देखो, कॉलेज एक ऐसी स्पेस होती है जहां पर तुम्हें एक छोटी सी प्लेस में वैरायटी ऑफ पीपल मिलते हैं। पहली बार तुम्हें घर से इतनी दूर जाना पड़ता है, पहली बार तुम्हें इतनी फ्रीडम मिलती है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। वहां तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। टीचर्स आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, कंप्लीट करके चले जाते हैं। उन्हें अपनी सैलरी से मतलब होता है, तो अपनी क्लासेस पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स किस तरीके से तुम्हारी फीस भर रहे हैं। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट योर कॉलेज लाइफ। ऑलराइट, इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारे कॉलेज लाइफ वेस्ट नहीं होगी। तुम अपनी कॉलेज लाइफ को प्रोडक्टिव बनाओगे, एंजॉयफुल हो जाओगे और ऐसी ऐसी मेमोरीज क्रिएट करोगे जो तुम्हारी लाइफ टाइम साथ में। देखो, अगर तुमने अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, तुम एडमिशन लेने वाले हो, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है तुम उसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर एक ऐसी जगह होती है जहां पर तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते। कॉलेज लाइफ एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें लास्ट टाइम एक ऐसा मौका दिया जाता है जहां तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, अपनी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो, जो करना है अपनी लाइफ में कर। दिस इज द लास्ट प्लेस टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे तुम्हें ट्रैवल करना है, ट्रैवल करो, जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो। तुम्हें अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, जरूर करो। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना लोड नहीं लेना होता, बिकॉज यार एग्जाम जो होते हैं वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते। फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारे लिए बनाया इसलिए गया होता है कि तुम यहाँ वातावरण से में ढील हो जाओ, मतलब जो आने वाले जो लोग हैं उन सबसे बॉन्डिंग अच्छी बना सको, ताकि तुम आपस में अच्छी फ्रेंड बन सको, तुम अपने क्लियरेंस कर पाओ, आपस में सारी बॉन्डिंग क्लियर हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, तुम किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो इनिशियल 2 या 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए, जब फ्रेशर्स होती है। वरना उसके बाद कोई चांस नहीं रहता तुम किसी को इम्प्रेस कर पाओ। बिकॉज यार ये सारी चीजें ना स्टार्टिंग में ही अच्छी होती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस और एग्जाम के ऊपर फोकस बढ़ता जाता है। सो जो भी तुम्हारे क्रश हैं या फिर जो भी तुम जिसको भी पसंद करते हो, उसे फर्स्ट या 2-3 इनिशियल मंथ में इंप्रेस कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सब करते करते अपनी एग्जाम लाइफ को मत भूल जाना। एंड एग्जाम के लिए इतना लोड नहीं लेना है कि यार तुम्हें एक रात में निपटा देना है। यार ठीक है, 10 दिन मैं मानता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट करने के लिए, कॉलेज के एग्जाम को 10 दिन बहुत होते हैं, तो 10 दिन से ज्यादा नहीं लगाने। एंड अगर कॉलेज में तुम टीचर्स के भरोसे आए हो पढ़ने, तो सच में बता रहा हूँ, जनरली दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज जनरली अगर तुम टीचर्स के भरोसे पढ़ने आए हो तो वो टीचर इतना नहीं पढ़ा पाते जितना तुम खुद से यूट्यूब में पढ़ लेते हो। एंड सेल्फ स्टडी इज वेरी बेटर। तुम अगर क्लास में बैठे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब है तुम्हारे पास, उससे तुम पढ़ो, एग्जाम की तैयारी करो एंड कंप्लीट करो। एंड अगर तुम कॉलेज में हो तो स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तुम ऐसे लोगों से बॉन्डिंग रखना जो तुम्हारी हेल्प करे। अगर तुमने स्टार्टिंग इनिशियल फेज में एडमिशन ले लिया है तो स्टार्टिंग में तुम्हारे बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे। देखो, छोटे छोटे ग्रुप्स मैंने बनते हुए देखे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हुए देखे हैं। तो एट लास्ट होता क्या है कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे प्रोडक्टिव लोगों को चुनना है, प्रोडक्टिव, आई सेड प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव लोगों को चुनना है जिसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी बने। देखो, एक बात है, फाइंड अ प्लेस वेयर यू आर वैल्यूड, जहां पर तुम्हारी वर्ड्स की और तुम्हारी वैल्यू होती है। अगर तुम ऐसी प्लेस में तुम लाई करोगे जहां पर तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही, तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू नहीं हो रही, तो दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी ब्रोक 2-3 मंथ, मतलब 2-3 महीने नहीं लगते कि कोई ग्रुप को ब्रोक होने में। क्योंकि हर बंदा जब स्टार्टिंग में आता है, कोई भी कॉलेज में अकेला नहीं रहना चाहता। छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, तुम लड़कों को एडजस्ट करो, लड़कियों को एडजस्ट करो, जैसे तुम्हारे ग्रुप बनते हैं, दोस्ती रखो, करो। लेकिन ऐसे ग्रुप के साथ मत रहना जिसमें तुम्हारी वैल्यू ना हो, तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू ना हो, तुम्हारी वैल्यू ना हो, तुम्हारे टाइम की वैल्यू ना हो। इट्स लाइक कि तुम लैम्बोर्गिनी गांव में खड़ी कर दे रहे हो जहाँ पे खटारा रोड है और तुम्हारी वैल्यू नहीं है। वो तुम्हें भी प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे और तुम्हें सड़ा के खत्म कर देंगे। सो इट्स बेटर टू क्रिएट अ बॉन्ड विद जेन्युइन एंड प्रोडक्टिव पीपल। एंड मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी संगत या फिर कहो बैड, जितने भी लोगों के साथ रहते हैं, जितने भी लोगों के साथ रहते हैं, तो इनिशियल फेज में ही दारू, ड्रंक, मतलब जो भी नशेबाजी में पड़ जाते हैं। ये सबसे बेकार चीज है। देखो, सब कुछ बढ़िया है, लड़कीबाजी भी एटलीस्ट बढ़िया है, लेकिन जब तुम नशेबाजी में पड़ जाते हो, तुम्हारा दिमाग कुछ काम नहीं करता, ना तो तुम अच्छे से पढ़ पाते हो, ना तुम अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाते हो। बंदा पूरे पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहता है। मैंने अपने खुद के कॉलेज में ऐसे ऐसे बंदे देखे जो पूरे पूरे दिन कमरे में पड़े रहते हैं, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं, पूरी पूरी रात भर जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, नशाबाजी करते हैं, डांस करते हैं, सो जाते हैं, कॉलेज अटेंड नहीं करते, एंड लास्टली वो बैक के पेपर भरते रह जाते हैं। देखो, बैक ऐसी चीज है ना यार, तुम्हें बैक नहीं लाने चाहिए अपने कॉलेज में। अगर तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं तो तुम्हारी बैक नहीं आनी चाहिए। देखो यार, एक बार बैक आ गई, अगर तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई तो तुम उसका पेपर जो है ना थर्ड सेमेस्टर में दे पाओगे या सेकंड सेमेस्टर में दे पाओगे। मतलब अगर तुम्हारे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और तुम्हारे एग्जाम हुए, तो तुम्हें और 1 साल का वेट करना पड़ेगा उस बैक को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एग्जाम इतनी जल्दी होते नहीं है। एंड दैट मेक्स योर रिजल्ट वेरी बैड। तो प्लीज मेक श्योर कि बैक ना लगे। एंड लास्टली मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है। मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू ग्रुप्स, जितनी चीजें करनी है, जितनी तुम्हें सारी चीजें कर सकते हो, मस्ती करनी है मस्ती करो, एवरीथिंग दैट इज गुड। बट ये चीज नहीं भूलनी है कि यार तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने किस चीज के लिए भेजा था। हाँ ठीक है, तुम्हारी मस्ती इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि यार देखो, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद योर मस्ती।
तुम्हें सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पे डिपेंडेंट नहीं रहना, तुम्हें अपने आप से कुछ ना कुछ करते रहना। लाइक जैसे मैं आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्किल है। मेरी क्या स्किल को इम्प्रूव कर रहा है? ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। स्किल्स जैसी मेरी इंप्रूव है ना, मैं काफी हद तक अच्छे से क्लास में बोल पाता हूँ। लाइक अगर मुझे क्लास के सामने कोई टॉपिक प्रेजेंट करना होता है, लाइक एक फ्लिप क्लास होती है, तो मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। और काफी काफी ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो क्लास के में मतलब बोल भी नहीं पाते, एक वर्ड बोल नहीं पाते। अगर उन्हें क्लास के सामने खड़ा कर दिया, तुम्हें वो भोंदू पर्सन नहीं बनना, तुम्हें अपनी स्किल्स को डेवलप करना। क्योंकि यार फर्स्ट ईयर एक ऐसी जगह है, या मैं कहूँ कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम्हें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी एक ओपन एरिना मिलेगा, जैसे फ्री फायर या पबजी बैटल ग्राउंड, जो भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं, जहाँ तुम्हें एक ओपन एरिना मिल सकता है। तुम्हें यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सामने वाला डिस्ट्रॉय भी करेगा, तुम किसी और को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। कैसे? कि अगर तुम गलत संगति में पड़ गए, या फिर तुम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पाए, या फिर तुम सिर्फ मस्ती मस्ती या नशेबाजी में रह गए, तो तुम्हारे जो सामने जो तुम्हारे पेरेंट्स से पैसा लगाया वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि अपनी जब कॉलेज लाइफ के दौरान स्किल्स पर भी वर्क करो। सिर्फ उस चीज पर डिपेंड नहीं होना कि यार तुम्हारी करिकुलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि मतलब एकेडमिक्स अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। लाइक तुम एग्जाम दे रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं, दैट इज ए गुड। तुम्हें मेंटेन करके रखनी है अपनी सीजीपीए को भी मेंटेन करके रखा गया 7.5 से तो अब भी रखो अपनी अगर सीजीपीए। क्योंकि यार आजकल की कंपनी जो है सबसे ज्यादातर सबसे पहले तो सीजीपीए देखती है एंड देन उसके बाद स्किल्स को चेक करती है। लाइक अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तुम अच्छे से पिच कर पाते हो किसी चीज को, तो दैट इज वेरी वेल। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाओगे तो दैट इज वेरी नॉट बैड। मतलब ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी टू बिल्ड एंड सम पिच सम अदर क्लाइंट्स। अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो, मतलब कुछ भी करते हो, चाहे तुम्हें नौकरी पानी है, तो तुम्हारे पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि तुम सामने वाले बंदे को इंप्रेस कर सको या फिर पिच कर सको। अगर तुम मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी है, तभी जाके मेरी तुम वीडियो को सुन रहे हो, या फिर थोड़ी बहुत तुम्हें इंटरेस्ट है मेरी बातों में, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज में इंटरेस्ट है, तो दैट इज वेरी गुड। तुम्हें कुछ ना कुछ स्किल तो बना के रखनी है। देखो कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट है। तुम कॉलेज में जाओगे तो कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें पक्का ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी स्किल्स के बारे में बात करूं तो यार देखो काफी सारी स्किल्स हैं। लाइक तुम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन जरूर स्टार्ट करना चाहिए एक स्टूडेंट। और क्या बोल सकते हैं स्किल्स के तौर पे, तुम्हें काफी सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ जैसे कंपनियों में कुछ जैसे डीएसए वगैरह मांगते हैं तो उस चीज को भी कंप्लीट करना चाहिए। जो तुम्हें रियल वर्ल्ड स्किल है ना, उस चीज को सीखना है। और जो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस चीज को जो सीखोगे, जैसे आजकल प्रोडक्टिव क्या चल रहा है, एआई के बारे में। अगर तुम एआई के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हो या फिर कुछ सीखते हो, जैसे डाटा एनालिस्ट के बारे में तुम सीखते हो, तो वो तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा। स्किल्स वो चीज होती है जो तुम्हें खुद से गेन की जाती है। लाइक अगर तुम्हें करिकुलर एकेडमिक्स में वो चीज सिखाई जा रही है तो वो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कुछ सीख रहे हो तो वो चीज एक स्किल है। तुम अगर कैमरे के सामने अच्छा बोल पा रहे हो तो ये तुम्हारी खुद की स्किल है, तुम्हें कोई सिखा नहीं रहा है। तुम एक कंटेंट को कंज्यूम कर पा रहे हो, तुम एक फोन को चला पा रहे हो, तो ये खुद की स्किल है तुम्हारी, है ना। तुम्हें किसी ने सिखाया तो नहीं कि यार फोन चलाना, तुम्हारे हाथ में फोन दे दिया, तुम सीखते गए। तुम अच्छा गेम खेल पाते हो, क्रिकेट खेल पाते हो, थोड़ा बहुत तुम्हें गाइडेंस मिलता है एंड उसके बाद तुम उस चीज को सीख पाते हो। तो हमेशा से ऐसा गोल सिलेक्ट करके रखना जिसमें काफी अच्छी से स्किल्स तुम डेवलप कर पाओ। सिर्फ एकेडमिक्स पे मत डिपेंडेंट रहना। मैं तुम्हें फिर से गाइड कर रहा हूँ कि एकेडमिक्स पर मत डिपेंडेंट रहना। अगर तुम सिर्फ एकेडमिक्स पर डिपेंडेंट रहोगे तो यार कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें कुछ अच्छा स्किल सीखना पड़ेगा ताकि तुम इस रियल वर्ल्ड में किसी चीज को बीट कर पाओ, ठीक है। दैट वाज द वीडियो। ये बहुत नॉर्मल सी वीडियो है, अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें बता रहा हूँ, दैट इज इट। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। थैंक यू।